पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो IMF से कभी छुटकारा नहीं मिल सकेगा। 23 अरब का स्टे ऑर्डर खारिज हुआ तो शाम को पैसा खजाने में था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि माजी से सबक सीखकर जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में जेरे इल्तिवा खरबों के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। जो तब्दीली आनी चाहिए थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। चेयरमैन FBR को कहा कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें प्रमोट करेंगे। गुज़िश्ता साल की निस्बत महसूलात में 27% इजाफा हुआ। निब से अमरीकी फौज के छोड़े गए हथियारों की दहशतगर्दों को फरोख्त का इंकशाफ। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए जो बेच दिए गए या दहशतगर्द ग्रुपों को स्मगल हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे की चश्मकुशा रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अल-कायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। अफगान हुकूमत सलामती काउंसिल में निफ्स सामान का हिसाब भी नहीं दे सकी। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान कब्जे में लिया था। जल्द पाकिस्तान का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन जिसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे वो अफगानिस्तान जा रहा है और अच्छी तवक्कुआत और अच्छी ख्वाहिशात लेकर जा रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का मौक़िफ़, कहा इसहाक डार की सरबराही में आला सतह वफ़द जल्द ही अफगानिस्तान का दौरा करेगा और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए तमाम सूबे ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान में वही रहेगा जिसके पास कानूनी दस्तावेजात हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की तारीख में तौसीन नहीं की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को किराए पर मकान, दुकान और मुलाजमत देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के दुश्मन माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। इस लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न कर सकें। विफाकी जानिब से सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। आईनी बेंच के रूबरू वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। मौक़िफ़ अपनाया कि कोर्ट मार्शल आईनी तौर पर तस्लीम शुदा है और ये ज़माना जंग ही नहीं बल्कि अमन में भी मुमकिन है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ख्वाजा साहब ऐसा ना हो कि नमाज़ें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। आइन सिर्फ हाई कोर्ट और मातहत अदलिया को तस्लीम करता है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर सरफराज चीमा का केस बानी PTI के साथ मुंसलिक। चीफ जस्टिस ने कहा चाहते हैं कि जिस्मानी रिमांड केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि अदालत ने उमर सरफराज चीमा का एक दिन भी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। उनसे पिस्तौल बरामद करना है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडरशिप भी फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा गुज़िश्ता रोज हमें बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया, वैन में डालकर मोटरवे पर हमारी गाड़ियों के पास उतार दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने पानी की दस्तयाबी के इरसा सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। वफाकी हुकूमत को 29 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की मोहलत।
जज ने वाजे किया कि हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से रुकन की तैनाती की जाए। मसला हल करने के लिए कानूनी तरामीम की जरूरत हो तो भी की जाए। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज है? क्या मुताल्लिका हुकाम को मामले की हसासियत का एहसास है? कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसा। हेनरी बाईपास पर पिंडाल सज गया। 100 फुट तवील स्टेज तैयार। 70,000 कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अहम खिताब करेंगे। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज उमरकोट में कामयाबी का जश्न भी मनाएंगे। NA 213 पर सबा तालपुर की कामयाबी जियालों की मेहनत का समर और अवाम के एतमाद का मजहर है। हमारी सियासत बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। जल्द ही 2018 की तरह बलूचिस्तान में फिर अमन बहाल होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का क्वेटा में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ उड़ान का रास्ता है। यकीन है कि बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। आवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। 4 IPPs टैरिफ में कमी के लिए तैयार। टेक एंड पे के तहत कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। टेक एंड पे मैकेनिज्म के तहत अदायगियों और इंश्योरेंस कैप पर नजरसानी की इस्तदा। आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP का हदफ मुकर्रर। माशी टीम और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। 5% से जायद का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तेफाक। रवा माली साल टैक्स टू GDP पर तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने आमद। सऊदी सफीर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद की मुलाकात। मोहसिन नकवी का मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। तमाम मंदोबीन का हुकूमत पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कराची में CTD सिंध की एक और कामयाबी। थाना सईदाबाद की हुदूद में इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। कलदम तंजीम के दहशतगर्द दाहन उर्फ आसिफ गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा भी बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द दाहन और मोहम्मद शफी कराची में कलदम तंजीम के सहूलतकार थे। मोहम्मद शफी कलदम तंजीम के दहशतगर्द बहादुर PMT का बेटा है। बहादुर PMT पड़ोसी मुल्क से कलदम BLA का स्लीपर सेल चला रहा है। डेरा इस्माइल खान के इलाके मूसा जई में पुलिस की गाड़ी पर मुसल्ला अफराद का हमला। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हमले में SHO कासिम खान महफूज रहे। जिना अस्पताल कराची में डॉक्टर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। थाना सदर में दर्ज मुकदमे में 12 अफराद को नामजद किया गया। तशद्दुद, लड़ाई झगड़े और तोड़ फोड़ की दिफात शामिल। वाकये के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का अस्पताल में एहतजाज। OPDs का बायकॉट। अस्पताल में गुज़िश्ता रात 17 साला निसार की मौत पर लवाहिकीन ने गफलत का इल्जाम लगाकर डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया था। नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर ना आने दिया जाए। ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ट्रैफिक पुलिस हुक्काम को हिदायत। ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक इजलास में हफ्तावार रिपोर्ट पेश। हेलमेट ना होने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15,217 मोटरसाइकिलें जब्त। खराब फिटनेस और ओवर स्पीडिंग पर 274 डंपर और टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई। हाजियों के लिए AC वाले खेमे होंगे। ट्रांसपोर्ट का भी बेहतरीन इंतजाम किया है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, हाजियों के लिए जो जोन्स मुकर्रर किए गए हैं वहां बेहतरीन सहूलियात हैं। मैदान अराफात के लिए 70% हाजियों को ट्रेन से रवाना किया जाएगा। रवा साल सरकारी स्कीम के तहत 79,000 आज़मीन हज की अदायगी करेंगे।
रावलपिंडी में आज और कल शदीद बारिश और झालावारी का अलर्ट। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसम की वार्निंग जारी। पंजाब में शदीद मौसमी सूरत हाल से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। इतवार से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई।